माधुर्य कादम्बिनी। तृतीयमृत वृष्टि। नारायणादि माया के स्पर्श से रहित ईश्वर चैतन्य तथा शिव आदि माया के स्पर्श को अंगीकार करने वाले ईश्वर चैतन्य। संस्कृत भाव अनुवाद। चैतन्य दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चैतन्य और अस्वतंत्र चैतन्य। इनमें सर्वव्यापक ईश्वर नामक जो चैतन्य है वह स्वतंत्र चैतन्य है और दूसरा केवल देह मात्र व्यापी शक्ति विशिष्ट जीव नामक जो ईश्वराधीन चैतन्य है वह अस्वतंत्र चैतन्य है। इनमें से प्रथम प्रकार के ईश्वर चैतन्य दो प्रकार के होते हैं, एक माया के स्पर्श से रहित हैं और दूसरा लीला से माया को स्पर्श स्वीकार किए हुए हैं। पहला चैतन्य श्री नारायणादि नामों से अभिहित है। जैसा कहा गया है, श्री हरि की माया से परे साक्षात निर्गुण पुरुष है। दूसरा चैतन्य जो लीला के द्वारा माया का स्पर्श स्वीकार किए हुए है, वे चैतन्य ईश्वर शिव आदि के नाम से अभिहित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, शिव नित्य शक्ति युक्त त्रिलिंग एवं गुण समृद्ध, अर्थात श्री शिव नित्य शक्ति युक्त त्रिलिंग और गुणों से संयुक्त है, किंतु यहाँ गुण समृद्ध अर्थात गुण से आवृत लक्षण से उनमें जीव तत्व की आशंका करनी उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ऐसा कहा गया है, क्षीरम यथा दधि विकार, अर्थात विकार विशेष के योग से दूध के दही में परिणत हो जाने पर भी दही का दूध से पृथक और कोई उत्पन्न होने का कारण नहीं है। उसी प्रकार जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए शिव रूपता को प्राप्त करते हैं, मैं उन श्री गोविंद देव की वंदना करता हूँ। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। श्रील ग्रंथकार महोदय ने द्वितीय नाम अपराध अर्थात श्रीमन महादेव और श्री विष्णु के नाम गुण आदि को पृथक पृथक रूप में मानना अथवा शिव एक पृथक शक्ति सिद्ध ईश्वर हैं और श्री विष्णु दूसरे शक्ति सिद्ध ईश्वर हैं, इस प्रकार दोनों में भेद समझना अपराध है। श्री शिव तत्व बहुत ही दुर्बोध्य है, इसलिए ग्रंथकार ने इस विषय में विस्तृत रूप से विवेचन प्रस्तुत किया है। चैतन्य तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र और दूसरा अस्वतंत्र। सर्वव्यापक अर्थात विभु ईश्वर नामक चैतन्य ही स्वतंत्र चैतन्य है। जिस प्रकार भगवत विग्रह मध्यम आकार होने पर भी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी और विभु हैं, उसी प्रकार अपनी मधुर लीला में भक्तों के अधीन रहकर भी परम स्वतंत्र या स्वराट हैं। किंतु केवल देह मात्र व्यापी शक्ति विशिष्ट जीव चैतन्य अस्वतंत्र अर्थात परमेश्वर के अधीन हैं। जीव चैतन्य स्वरूपतः अणु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा है, सूक्ष्माणाम अप्यहम जीवः। श्रीमद् भागवत 11:16-11, अर्थात सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूं। श्रुतियां भी ऐसा कहती हैं, एषो अणुर आत्मा। मुंडक अर्थात आत्मा अणु परिमाण का है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी देखा जाता है, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सा विज्ञे, अर्थात एक केश के अग्रभाग को यदि 100 भाग किया जाए और यदि एक एक भाग को 100 भाग किए जाएं, तो जीव उनके समान क्षुद्र है। अर्थात एक केशाग्र के 10 सहस्त्र भाग के एक भाग के समान जीव है। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी ने परमात्म संदर्भ के 33वें अनुच्छेद में लिखा है, सूक्ष्म तापरा काष्ठा प्राप्तो जीवः, अर्थात जीव सूक्ष्मता की पराकाष्ठा प्राप्त है, उसकी अपेक्षा और कोई भी सूक्ष्म वस्तु संभव पर नहीं हो सकती। फिर भी चैतन्य वस्तु होने के कारण
उसमें देहव्यापी चेतना शक्ति विद्यमान रहती है। यह जीव अस्वतंत्र चैतन्य या परमेश्वर के अधीन है, अर्थात जीवों का कर्तृत्व आदि परमेश्वर के अधीन है। जीव ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। वेदांत सूत्र 2:3-33 में भी कहा गया है, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्। इस वेदांत सूत्र से जाना जाता है कि जीव का कर्तृत्व है। यह प्रश्न उठता है कि यदि जीव यथार्थ करता है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता 3:27 में क्यों कहा है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति का गुण ही सब कर्मों को परिचालित करता है। भ्रांतिवशतः माया मुक्त जीव अपने को कर्ता मान बैठा है। इसके उत्तर में श्रीपाद रामानुजाचार्य का कहना है, उल्लिखित गीता के वचन का तात्पर्य यह है कि सांसारिक कर्म करते समय माया मुक्त जीव सत्व, रज और तमः इन 3 गुणों से प्रेरणा प्राप्त करता है। उल्लिखित सूत्र में जीव के स्वरूप अनुबंधी कर्तृत्व की बात कही गई है। जीव का कृतत्व होने पर भी वह स्वाधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन है। इसलिए श्रुति कहती है, ऐषा ह्येव साधु कर्म कारयति तम यमेभ्यो उन्नीशते। ऐषा ह्येव साधु कर्म कारयति तम यमधो निनीशते। अर्थात परमेश्वर जिसको इस लोक से उच्च लोक में ले जाने की इच्छा करते हैं उनके द्वारा साधु कर्म कराते हैं, और जिनको अधोगामी करने की इच्छा करते हैं उनसे असाधु कर्म कराते हैं। फिर यहाँ प्रश्न होता है, यदि सचमुच ईश्वर ही जीवों से भला और बुरा कर्म कराते हैं तो जीव उस कर्म के लिए क्यों दायी होता है? क्यों उससे उसको अच्छा और बुरा फल भोगना पड़ता है? इसके उत्तर में कहते हैं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर जीव कर्म करता है, इसलिए उसमें उसका कोई कर्तृत्व नहीं है। ऐसा नहीं, परमेश्वर प्रयोजक करता है, जीव प्रयोज्य करता है। अर्थात कर्म करने की शक्ति मात्र परमेश्वर देते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के बिना जीव कोई कार्य करने में समर्थ नहीं है, और उस शक्ति के परिचालन द्वारा जीव अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है। इसलिए कर्म फल के लिए ईश्वर दायी नहीं है, जीव ही उसके लिए दायी है। सर्व कर्म फल भुक पुमान। स्वतंत्र चैतन्य ईश्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, माया स्पर्श से रहित और लीला से माया का स्पर्श स्वीकार करने वाले। माया स्पर्श शून्य चैतन्य श्री नारायण आदि नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ नारायण आदि कहने से अखंड अद्वय ज्ञान तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति पर व्योम अधिपति श्री नारायण एवं श्री राम, नरसिंह, वराह, वामन आदि भगवत स्वरूपों को समझना होगा। ये भगवत स्वरूप मायातीत, कालातीत और गुणातीत हैं, अर्थात नित्य सच्चिदानंदमय विग्रह स्वरूप हैं। श्री भगवान के ये सब विग्रह सच्चिदानंदमय होने के कारण उनमें युगपत परिच्छिन्न और विभु स्वभाव की क्रिया देखी जाती है। प्राकृत या मायिक वस्तु में इस प्रकार युगपत परस्पर विरुद्ध धर्म का समावेश संभव पर नहीं है। श्री भगवत विग्रह सभी नित्य एवं विभु होने के कारण सर्वदेश, सर्वकाल और सर्व वस्तु में नित्य व्याप्त हैं, किंतु मूर्त होने से ही परिच्छिन्न होंगे। इस प्रकार का नियम लौकिक जगत के परिच्छिन्न मायिक वस्तुओं के संबंध में ही समझना चाहिए। श्री भगवान का स्वरूप और मूर्ति अभिन्न है। श्री मूर्तियां सच्चिदानंदमयी होने के कारण ये सभी मूर्तियां नित्य, स्वप्रकाश, मायातीत और सर्वथा जड़ांश रहित हैं। इस प्रकृति के उस पार कारण समुद्र है जिसको माया स्पर्श नहीं करती। कारण समुद्र माया पर्शिते नारे,
श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:57। इस कारण समुद्र के उस पार मायातीत परव्योम नाम का धाम है। वहाँ माया नहीं है, इसलिए माइक वस्तुएं भी वहाँ नहीं हैं। वहाँ अनंत भगवत स्वरूप अपने प्रिय परिकरों के साथ नित्य लीला रस में विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, हरिर ही निर्गुणः साक्षात् पुरुषा प्रकृते परः सा सर्व दृग उपतृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत्। श्रीमद् भागवत 10:88-5। अर्थात श्री हरि साक्षात निर्गुण पुरुष हैं, प्रकृति के अतीत और सर्वदृष्टा हैं, अतएव सर्वसाक्षी अर्थात सबके साक्षी हैं। जो लोग उनका भजन करते हैं वे निर्गुण हुआ करते हैं। श्री हरि मायातीत और निर्गुण होने के कारण ही उनके भजनकारी भी निर्गुण होते हैं, अन्यथा ये संभव पर नहीं होता। द्वितीय प्रकार के चैतन्य ईश्वर जो लीला से माया को स्पर्श करते हैं, ये ईश्वर चैतन्य श्री शिव आदि के नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ लीला कहने से अपनी स्वतंत्र इच्छा से विश्व कार्य का संपादन करने के लिए श्री शिव माया स्पर्श स्वीकार करते हैं, ऐसा जानना होगा। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, शिवा शक्ति युतः शाश्वत त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिकस् तेजश्च तामश्चेत्याहम त्रिधा। श्रीमद् भागवत 10:28-3। शिव नित्य ही शक्ति से युक्त हैं, अर्थात शिव हरि के गुणावतार होने के कारण सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। वे त्रिलिंग अर्थात वैकारिक, तेजस और तामस इन तीन अहंकारों के अधिष्ठाता हैं और सत्व, रज, तमा इन तीन गुणों से समव्याप्त रहते हैं। श्री ग्रंथकार कहते हैं, इस श्लोक में गुण संवृत या गुण द्वारा आवृत इस लक्षण के द्वारा श्री शिव को जीव तत्व होने की आशंका करना उचित नहीं है, क्योंकि जीव त्रिगुण के कार्यों से मोहित होता है और शिव स्वेच्छा से माया गुण को अंगीकार करते हैं। इस श्लोक की व्याख्या की भूमिका में श्रीला सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद तोषणी टीका में लिखा है, जिसका तात्पर्य यह है, श्री शिव भगवान के गुणावतार हैं, अतएव भगवान से अभिन्न होकर भी सकाम भक्तों की शीघ्र कामना पूर्ति के लिए स्वेच्छा से माया गुण को अंगीकार करते हैं। इसलिए शिव भक्तों को उनकी कामना के अनुरूप ऐश्वर्य प्राप्त होता है। श्री हरि परम दयालु हैं, वे अपने भक्तों को सकाम होने पर भी धन, ऐश्वर्य इत्यादि नहीं देते हैं, क्योंकि इन काम्य वस्तुओं से माया का बंधन होता है, परंतु क्रमशः अपने माधुर्य का आस्वादन प्रदान कर उनकी कामनाओं को क्षीण कर अपने महात्म्य के अनुरूप गुणातीत प्रेम संपत्ति दान कर उनका जीवन कृतार्थ कर दिया करते हैं। तात्पर्य यह है कि परीक्षित महाराज जी ने श्री सुखदेव गोस्वामी के निकट प्रश्न किया था कि हे मुनि, भगवान शिव ने समस्त भोगों को त्याग दिया है, परंतु ये देखा जाता है कि जो उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और समस्त भोग संपन्न होते हैं, एवं भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति हैं, निखिल भोग ऐश्वर्य में विलास करते हैं, किंतु उनके भक्त प्रायः ऐश्वर्यहीन हुआ करते हैं। अतएव जो त्यागी हैं उनकी आराधना करने वाला भोगी, और जो भोगी है उनके भक्त लोग त्यागी होते हैं। इस प्रकार विरुद्ध प्राप्ति का क्या कारण है? इसमें क्या रहस्य है? इसके उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने दोनों के स्वरूप, उनकी उपासना तथा माया से श्री शिव का संपर्क और श्री हरि का मायातीत होना बतलाया। इन विषयों का श्रीमद् भागवत 10:88, 1 और 2 में वर्णन किया गया है। उनमें उक्त विषयगत पार्थक्य होते हुए भी वे तत्वतः अभिन्न हैं। चैतन्य ईश्वर के ही ये दोनों प्रकार भेद हैं। श्रीमन महादेव ने स्वेच्छा से माया गुण को अंगीकार किया है। उनको माया
कवलित जीवों की भांति मायाधीन नहीं समझना चाहिए। श्रीमन महादेव माया गुण से युक्त तो हैं, किंतु फिर भी जीव तत्व नहीं हैं। जीव माया गुणों से आबद्ध है, उनके द्वारा नियंत्रित है, किंतु भगवान महादेव उन गुणों के अधिष्ठाता और नियामक हैं, उनमें आबद्ध नहीं हैं। ग्रंथकार ने प्रमाण स्वरूप श्री ब्रह्म संहिता का श्लोक उद्धृत किया है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न तु ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्याद् गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। श्री ब्रह्म संहिता 45। अर्थात जैसे दूध विकारजनक द्रव्य अम्ल आदि के संयोग से दही के रूप में बदल जाता है, उसी प्रकार कार्यवशतः जो शंभु रूप धारण करते हैं, मूल कारण के रूप में श्री गोविंद से वे पृथक रूप में नहीं हैं। उनकी ईश्वरता भी श्री गोविंद की ईश्वरता के अधीन है। ये श्री गोविंद से पृथक दूसरे ईश्वर नहीं हैं। ये स्वयं ईश्वर की विशेष लीला के लिए पृथक स्वरूप प्राप्त कर परतंत्रता को स्वीकार करते हैं। माया का तमोगुण, तटस्थ शक्ति का स्व अल्पता गुण और चित शक्ति का किंचित आह्लादनी मिश्रित संवित गुण, ये तीनों मिलकर एक विकार विशेष उदित होता है। वही विकार विशेष युक्त स्वांश भावाभास स्वरूप ही त्रिलिंग रूप शिव हैं। ये गोविंद के गुणावतार कहे जाते हैं। अतः श्री शिव श्री हरि से अभिन्न ही हैं। श्रील जीव गोस्वामी पाद ने उल्लिखित ब्रह्म संहिता श्लोक की टीका में ऋग्वेद के एक मंत्र को उद्धृत किया है। अथ नित्यो देव एको नारायणः ब्रह्म नारायणः शिवश्च नारायण इत्यादि। नारायण ही एकमात्र नित्य देव हैं, ब्रह्मा और शिव भी नारायण स्वरूप हैं, उनसे भिन्न नहीं हैं। अतः श्री शिव जी को मायिक गुण संयुक्त जानकर कभी उन्हें जीव तत्व नहीं मानना चाहिए, वे ईश्वर तत्व ही हैं। इसलिए श्री हरि के अनन्य भक्तों को यदि शिव की आराधना करने की आवश्यकता होती है तो वे कोई कोई हरि का अधिष्ठान समझकर उनकी सेवा पूजा करते हैं। इस विषय में श्रील जीव गोस्वामी पाद ने अपने भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 106 में विष्णु धर्मोत्तर से एक इतिहास को उद्धृत किया है। उसका तात्पर्य यह है, एक समय विश्वक्सेन नामक कोई हरि का एकांतिक भक्त ब्राह्मण पृथ्वी तल पर विचरण कर रहा था। एक दिन वह ब्राह्मण वन में अकेला बैठा था। इतने में एक ग्राम अध्यक्ष का पुत्र ने आकर उनका परिचय पूछा। ब्राह्मण भक्त ने अपना परिचय प्रदान करने पर ग्राम अध्यक्ष के पुत्र ने उनसे कहा, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में हमारे इष्टदेव श्री शिव की पूजा कर दो। उसकी प्रार्थना सुनकर भक्त ब्राह्मण बोले, हे युवक, मैं श्री हरि का एकांतिक भक्त हूँ। श्री विष्णु विग्रह के अतिरिक्त और किसी भी देवता की आराधना मैं नहीं करता, अतएव तुम इस स्थान से चले जाओ। वह ग्राम अध्यक्ष का पुत्र उनसे बार बार आग्रह करने लगा, किंतु भक्त ब्राह्मण किसी प्रकार से पूजा करने के लिए सहमत नहीं हुए। तब ग्राम अध्यक्ष का पुत्र क्रुद्ध होकर ब्राह्मण का मस्तक काटने के लिए प्रस्थित हुआ। तब उस ब्राह्मण ने स्तंभित होकर मन ही मन सोचा, इस युवक के हाथ से मृत्यु वांछनीय नहीं है, ऐसे संकट में क्या किया जाए। इस प्रकार मन ही मन कुछ विचार कर वे पूजा के लिए सहमत हुए एवं शिवलिंग के निकट पहुंचकर विचार किया। श्री शिव जी प्रलय करने के लिए तमोगुण वर्धक होने से तमोभावपन्न हैं और भगवान श्री नरसिंह देव भी तामस दैत्यों को विदीर्ण करने के लिए तथा तमोगुण का विनाश करने के लिए तमो राशि अंधकार को दूर करने वाले सूर्य की भांति तामस दैत्यों के भीतर उदित हुआ करते हैं। इस ग्राम अध्यक्ष का पुत्र भी तामस दैत्य के अंतर्गत है, इसलिए श्री शिव के अधिष्ठान में भी शिवोपासक इन दुष्टों के दुष्ट भाव का विनाश करने के लिए श्री नरसिंह देव की पूजा करूंगा। इस प्रकार निश्चय कर
ओम नरसिंहाय नमः मंत्र का उच्चारण कर जब शिव के ऊपर में पुष्पांजलि प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हुए, तब ग्राम अध्यक्ष पुत्र क्रोध से अभिभूत होकर ब्राह्मण के मस्तक को काटने के लिए अपने हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया। उस समय हठात शिवलिंग भेद कर श्री नरसिंह देव जी आविर्भूत हुए और ग्राम अध्यक्ष पुत्र का सपरिवार विनाश कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में अति प्रसिद्ध लिंग्सफोर्ट नाम के श्री नरसिंह देव जी विराजमान हैं और उनकी पूजा होती है। इससे श्री हरि और शिव का अभेद तत्व विदित होता है। ब्रह्मा ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट जीव। संस्कृत भाव अनुवाद। अन्यत्र अनेक पुराण और अगम आदि शास्त्रों में भी श्री शिव जी की ईश्वरता प्रसिद्ध है। जैसा कि श्रीमद् भागवत के सत्वम रजस्त्वम इति प्रकृतेर गुणः, इस श्लोक में सृष्टि स्थिति और संहार रूप कार्य के भेद से श्री हरि भी हरि, विरंची और हर का नाम धारण करते हैं, ऐसा कहा गया है। इसके द्वारा साधारणतः ब्रह्मा की भी ईश्वरता जानी जाती है। वह ईश्वर अवेश के कारण ही समझना चाहिए। ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, जिस प्रकार सूर्य कांतमणि आदि में अपने तेज को कुछ अंश में प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार वे परमेश्वर ही अपनी शक्ति का आंशिक रूप में प्रकाश करते हैं, जिससे ब्रह्मा जगदंड के विधानकर्ता हुए हैं। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। पुराण अगम आदि शास्त्रों में शिव की ईश्वरता प्रसिद्ध है, किंतु वे स्वयं सिद्ध ईश्वर श्री हरि से स्वतंत्र ईश्वर तत्व नहीं हैं। यही बात श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कही गई है। सत्वम रजस्तमः इति प्रकृतेर गुणास्तेर युक्ता परः पुरुषा एका इहास्य धत्ते स्थितादये हरि विरंचिर हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर नृणाम स्युः। श्रीमद् भागवत 1:2-23। अर्थात प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही श्री विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। एक ही ब्रह्म तत्व विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में आत्म प्रकाश करते हैं। ये परब्रह्म के गुणावतार हैं। ब्रह्मा और महादेव रज और तम गुणों से उपाधि युक्त हैं। श्री विष्णु की भांति इनमें परम ब्रह्मत्व का अभाव है। ये धर्म, अर्थ, काम को प्रदान किया करते हैं। गुणावतार विष्णु सत्व गुण संपन्न हैं, इसलिए वे मोक्ष या माया मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं। यह ग्रंथकार शिला चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, साधारण रूप में इस श्लोक में शिव की भांति ब्रह्मा की भी ईश्वरता ज्ञात होती है, किंतु इनमें ईश्वर आवेश है, अर्थात ईश्वर का कुछ अंश इनमें है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भास्वान यथा शमस्कलेषु निजेषु तेजः स्वयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वद्दत्रः ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविंदमाधिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5:49। जिस प्रकार मणियां सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज से अंश मात्र को ग्रहण कर प्रतिभात होती है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनसे शक्ति प्राप्त कर जगत की सृष्टि करते हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। यह साधकों को यह जान लेना चाहिए कि उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अर्थात गुणावतारों की उपासना भी गुणमयी है, निर्गुण नहीं है। ये धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति पर्यंत दिया करते हैं। पर ब्रह्म भगवान हरि ही मायातीत और निर्गुण हैं।
और उनकी उपासना भी निर्गुण है। भक्ति ही वहाँ निर्गुण उपासना है जिसके फल से साधक पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त कर कृतार्थ हो जाते हैं। श्री लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, सनत्वतारा बहवा पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रः कृष्णादन्यः को वा लताश्वपि प्रेमदो भवति। कमल लाभ श्री हरि के अनंत अवतार हैं, सभी सब प्रकार से मंगलकारी हैं, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त चैतन्य जीवों को तो बात ही क्या है। जड़ लता गुल्म आदि को भी प्रेमदान श्री कृष्ण के बिना और कौन कर सकता है। प्रेम प्रदाता केवल श्री कृष्ण ही हैं। इस विषय को आगे श्री ग्रंथकार और स्पष्ट कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण से तमोगुण रजोगुण की अपेक्षा श्रेष्ठ। संस्कृत भाव अनुवाद। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और धुएं से अग्नि श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति अर्थात स्वर्ग आदि के भोग प्रदान करती है, उसी प्रकार तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इस श्लोक में तमोगुण से रजोगुण की श्रेष्ठता बतलाई जाने पर भी वस्तुतः धुआं स्थानीय जो रजोगुण है उसमें शुद्ध तेज स्थानीय ईश्वर की उपलब्धि नहीं है, और प्रज्वलित अग्नि स्थानीय सत्वगुण में शुद्ध तेज स्वरूप ईश्वर की साक्षात उपलब्धि है। लकड़ी स्थानीय तमोगुण में अंतर्हित रूप से ईश्वर की उपलब्धि है। लकड़ी में जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से विद्यमान रहती है, घर्षण आदि से उसका बाहर भी प्रकाश होता है, उसी प्रकार तमोगुण में भी अव्यक्त रूप से ईश्वर विद्यमान है। तमोगुण का जो कार्य सुषुप्ति है उसमें जैसे निर्भेद ज्ञान सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार विचार कर तत्व का निर्णय करना चाहिए। पीयूष वर्षणी वृत्ति। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से भगवान के अवतारों के विषय में प्रश्न करने पर श्री सूत गोस्वामी ने निखिल अवतारों के मूल सजातीय विजातीय एवं स्वगत भेद रहित अखंड अद्वय ज्ञान तत्व अवतारी श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता का वर्णन किया। जिस प्रकार किसी अक्षय सरोवर से असंख्य झरने प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार मूल भगवत तत्व से असंख्य अवतार प्रकाशित होते हैं, इसलिए वे स्वयं भगवान पदवाच्य हैं। तत्वज्ञ जन उनके सामान्य प्रकाश या अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। इनके अंश विभव को परमात्मा एवं उनकी विलास मूर्ति को भगवान श्री नारायण कहते हैं। इस प्रकार अद्वै ज्ञान पर तत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नाना रूप से ब्रह्मांड में विविध प्रकार की लीलाएं प्रकाशित करते हैं। सर्व कारण कारण वे ही विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के निमित्त सत्व रज और तमोगुण के अधिष्ठाता गुणावतार के रूप में भी प्रकट होते हैं। श्री विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता के रूप में विश्व का पालन करते हैं। रजोगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा विश्व की सृष्टि करते हैं और तमोगुण के अधिष्ठाता शिव सृष्टि का लय साधन किया करते हैं। श्री विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता होकर भी सर्वथा उस गुण से निर्लिप्त और अनावृत रहते हैं। शिव तमोगुण और ब्रह्मा रजोगुण के द्वारा आवृत रहते हैं। कार्यों के भेद से तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण की और रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। उसका दृष्टांत श्रीमद् भागवत में दिया गया है। जिस प्रकार लकड़ी से धुएं की श्रेष्ठता है, क्योंकि लकड़ी अचल और धुआं सचल है। धुएं में किंचित ताप भी अनुभूत होता है। धुएं से अग्नि की श्रेष्ठता है, क्योंकि धुएं की अपेक्षा अग्नि में प्रकाश है। उसी प्रकार से तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की श्रेष्ठता है। सत्वगुण की श्रेष्ठता का एक दूसरा कारण यह भी है कि इसमें ब्रह्म दर्शन हुआ करता है।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिकम च यत् प्राकृतम तामसम ज्ञानम मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, कैवल्य ज्ञान सात्विक है, देह आदि विषय ज्ञान राजस है, बालक और मूक आदि की भांति प्राकृत ज्ञान तामस है, एवं मुझसे संबंधित ज्ञान को निर्गुण कहा जाता है। इस श्लोक की क्रम संदर्भ टीका में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है, केवलस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणा शुद्ध जीवा भेदेन ज्ञानम कैवल्यम। अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के साथ शुद्ध जीव के ऐक्य ज्ञान का नाम ही कैवल्य है। सत्वगुण के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के साथ शुद्ध जीव का अभेद ज्ञान उदय हुआ करता है। अर्थात केवल शब्द निर्विशेष ब्रह्म को सूचित करता है। अतः सत्वगुण निर्विशेष ब्रह्म के साथ शुद्ध जीव के अभेद ज्ञान को उदित कराता है। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि तमोगुण तो लकड़ी स्थानीय है, धुआं रजोगुण स्थानीय है और प्रज्वलित अग्नि सत्वगुण स्थानीय है। सत्वगुण में निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश होता है। रजोगुण रूप धुएं में ब्रह्म का प्रकाश नहीं है, किंतु अग्नि प्रकाशित होने से ताप की अनुभूति होती है। तमोगुण रूप लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, जो घर्षण आदि से व्यक्त होती है। इसी तरह तमोगुण की अधिष्ठाता श्री शिव में सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है। सुषुप्ति जो तमोगुण का कार्य है, उसमें भी अनुभूति रहती है। सारांश यह है कि श्री शिव में वही अद्वैत तत्व व्याप्त हैं। वही परम तत्व ही गुणावतार रूप में सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और लय कार्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आत्म प्रकाश करता है। तत्व विचार से यही निर्णय होता है। अविद्या आवृत विचार में दो प्रकार के जीव चैतन्य। संस्कृत भाव अनुवाद। अनंतर ईर्षितव्य अर्थात ईश्वर के अधीन चैतन्य अवस्था भेद से दो प्रकार का होता है। एक अविद्या से आवृत और दूसरा अविद्या से अनावृत चैतन्य है। अनावृत चैतन्य फिर दो प्रकार का होता है। एक ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा अनाविष्ट और दूसरा ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा आविष्ट। उनमें अनाविष्ट चैतन्य स्थूलतः दो प्रकार का होता है। ज्ञान मिश्र भक्ति साधन के द्वारा ईश्वर में लीन और उनमें अलीन। उनकी पहली अवस्था शोचनीय है। द्वितीय अवस्था में श्री भगवान के माधुर्य का आस्वादन किया जा सकता है, इसलिए अशोच्य है। आविष्ट चैतन्य भी फिर चिद अंशभूत ज्ञान आदि और माया अंशभूत सृष्टि आदि ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा आविष्ट होने से दो प्रकार का होता है। इनमें से पहले प्रकार में चतुसनादि और द्वितीय प्रकार में ब्रह्मा इत्यादि हैं। इस प्रकार चैतन्य के एक रूपत्व होने के कारण श्री विष्णु और शिव में अभेद ही सिद्ध होता है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। श्रील ग्रंथकार महोदय ईश्वर कोटि शिव एवं जीव कोटि ब्रह्मा में भेद समझाने के लिए पहले जीव चैतन्य की अवस्था भेद का निरूपण कर रहे हैं। इस प्रकरण के प्रारंभ में ही कहा गया है कि चैतन्य दो प्रकार के हैं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। अस्वतंत्र चैतन्य ईर्षितव्य या ईश्वर के अधीन जीव चैतन्य हैं। जीव चैतन्य भी अवस्था के भेद से दो प्रकार का होता है, अविद्या द्वारा आविष्ट और दूसरा अविद्या के द्वारा अनाविष्ट। जो अविद्या के द्वारा आविष्ट रहता है अर्थात अविद्या अस्मिता यानी देह दैहिक इत्यादि में मैं और मेरा बुद्धि अर्थात देहात्म बुद्धि, राग द्वेष अभिनिवेश से आवृत। जैसे देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि अनादिकाल से जो अविद्या के द्वारा आवृत चैतन्य होकर कर्म के वश से नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण कर त्रिताप ज्वाला इत्यादि का भोग कर रहे हैं।
द्वितीय जीव चैतन्य अविद्या के द्वारा अनाविष्ट। अनादिकाल से ये द्वितीय प्रकार के चैतन्य अविद्या विमुक्त अथवा जड़ अहम ममादि भाव से वर्जित होते हैं। ये भी अवस्था भेद से दो प्रकार के हैं। ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा अनाविष्ट, अर्थात इनमें ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति का कोई आवेश या क्रिया नहीं है, और दूसरा ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा आविष्ट, जिनमें ऐश्वर्य शक्ति की क्रिया या आवेश है, अर्थात जो लोग ऐश्वर्य में कार्य किया करते हैं। जो ईश्वर की शक्ति द्वारा अनाविष्ट हैं, वे दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त हैं। एक श्रेणी ब्रह्म ज्ञान की साधना कर जीव ब्रह्म का ऐक्य चिंतन कर निर्विशेष ब्रह्म में लीन या सायुज्य प्राप्त हुआ करता है। कोई कोई सगुण ब्रह्म या ईश्वर में लीन या ईश्वर सायुज्य प्राप्त करते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि ज्ञानी गण अपने को ब्रह्म भावना करने पर भी ब्रह्म नहीं हो सकते। उनका पृथक अस्तित्व रहता ही है, क्योंकि यह स्वतंत्र चैतन्य नहीं है, नित्य अस्वतंत्र चैतन्य है और स्वांश नहीं, नित्य विभिन्नांश हैं। इनको अत्यंत शोचनीय कहा गया है, क्योंकि ये ब्रह्म के किसी भी गुण का आस्वादन करने में समर्थ नहीं होते। ब्रह्म सायुज्य में आस्वाद्य, आस्वादक और आस्वादन इन सब का एकाकार हो जाता है। इसलिए वे आनंद आस्वादन या स्वरूप आनंदी ईश्वर की सेवा से चिर वंचित रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नरक की भी इच्छा करते हैं, परंतु ब्रह्म सायुज्य को ग्रहण नहीं करते। ब्रह्म सायुज्य से भी ईश्वर सायुज्य अधिक शोचनीय है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में कोई विचित्रता नहीं है, किंतु ईश्वर में अनंत गुण रूप लीला की वह चित्रता विद्यमान रहते हुए भी ईश्वर सायुज्य प्राप्त जीव उसके आस्वादन से वंचित रहते हैं। जो मधु के भंडार में रहने पर मधु के लेश मात्र आस्वादन से भी वंचित रहते हैं, उनके समान दुर्भागा और कौन हो सकता है। इसलिए कहा गया है, ब्रह्म सायुज्य से भी ईश्वर सायुज्य वालों को अधिक से अधिक धिक्कार है। ब्रह्म सायुज्य है ते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 6:269। द्वितीय श्रेणी ईश्वर में अलीन, जो भक्ति साधन के द्वारा दास्य सख्य भाव से प्रभु सख्य आदि रूप से ईश्वर को प्राप्त होकर ईश्वर की अशेष सेवा सुख माधुरी का आस्वादन करके धन्य होते हैं। ये लोग शोचनीय नहीं हैं, परंतु परम प्रशंसनीय हैं। ये अपने भाव के अनुरूप सच्चिदानंद घन श्री भगवान की अफुरंत माधुरी का आस्वादन करके कृतार्थ होते हैं। ऐश्वर्य शक्ति से आविष्ट चैतन्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक ईश्वर की चित शक्ति अर्थात अंतरंग स्वरूप शक्ति से उत्पन्न होने वाले चित ज्ञान की ऐश्वर्य शक्ति से आविष्ट रहते हैं। जैसे ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सदा भगवत चित ज्ञान शक्ति में आविष्ट होकर सर्वत्र विचरण करते हैं। माइक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना आदि से इनका कोई भी संपर्क नहीं है। दूसरे हैं ईश्वर की बहिरंगा शक्ति माया की अंशभूत सृष्टि आदि शक्ति में आविष्ट, अर्थात माया शक्ति द्वारा श्री भगवान जो सृष्टि लीला करते हैं, उस विश्व सृष्टि कार्य के लिए उसी शक्ति से आविष्ट लोक पितामह ब्रह्मा। ग्रंथकार ने स्वरचित श्री भागवता अमृत कणा नामक ग्रंथ में चतुसन को लीलावतार और ब्रह्मा की गुणावतार में गणना की है। यहाँ चैतन्य तत्व का विभाग इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है। चैतन्य तत्व जिसके दो भेद, पहला स्वतंत्र ईश्वर कोटि सर्वव्यापक ईश्वर चैतन्य, दूसरा भाग अस्वतंत्र जीव कोटि देह मात्र व्यापी जीव चैतन्य जीवात्मा। स्वतंत्र ईश्वर कोटि सर्वव्यापक ईश्वर चैतन्य के फिर दो भाग, माया स्पर्श रहित श्री नारायण आदि, और दूसरा
लीला से माया स्पर्श स्वीकृत शिष्यवादी। अस्वतंत्र जीव कोटि देहमात्र व्यापी जीव चैतन्य अर्थात जीवात्मा के दो विभाग। पहला अविद्या अनावृत, दूसरा अविद्या आवृत देवता मनुष्य तिर्यगादि। अविद्या अनावृत के आगे दो भाग, ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट और दूसरा ईश्वर शक्ति द्वारा अनाविष्ट। ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट के दो भाग, पहला चिदंशभूत ज्ञान शक्ति द्वारा आविष्ट श्री सनक आदि और दूसरा माया अंशभूत सृष्टि शक्ति द्वारा आविष्ट ब्रह्मा। ईश्वर शक्ति द्वारा अनाविष्ट के दो भाग, ज्ञान साधक निर्गुण ब्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म में लीन निंदनीय, दूसरा भक्ति साधक श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला माधुर्य के आस्वादक परम शलाघनीय। विष्णु और शिव में अभेद होने पर भी विष्णु ही उपास्य। संस्कृत भाव अनुवाद। इस प्रकार चैतन्य के एक रूपत्व के कारण श्री विष्णु और शिव में अभेद ही सिद्ध होता है। निष्काम साधकों को निर्गुणत्व और सगुणत्व के कारण अपने उपास्यत्व तथा अनुपास्यत्व का विचार करना चाहिए। चैतन्य के पार्थक्य के कारण ही श्री विष्णु और ब्रह्मा जी में भेद है। कहीं कहीं पुराणों के वचनों में श्री विष्णु तथा ब्रह्मा में जो अभेद देखा जाता है उसे सूर्य और तद आविष्ट सूर्यकांत मणि के अभेद की तरह ही समझना चाहिए। किसी किसी महाकल्प में कोई ईश्वर आविष्ट जीव ही शिव बनता है, जैसा कि कहा गया है। कभी कभी श्री ब्रह्मा की तरह श्री शिव का भी जीवत्व माना गया है। इसलिए जो देवश्रेष्ठ श्री नारायण को ब्रह्मा रुद्रादि देवताओं के समान देखता है वह निश्चय ही पाषंडी है। यह शास्त्र वचन ब्रह्मा के संबंध में ही संगत होता है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। इस प्रकार पूर्वोक्त आलोचना के द्वारा यह विदित होता है कि चैतन्य के एक रूपत्व के कारण ही श्री विष्णु एवं श्री शिव परस्पर अभेद तत्व हैं, अर्थात विभु चैतन्य श्री विष्णु ही लीला हेतु तमोगुण को अंगीकार कर शिव हुए हैं। और भी यहाँ ज्ञातव्य है कि यह गुणांगीकरण शिव के संबंध में ही है, श्री सदाशिव के संबंध में नहीं है। श्रील ग्रंथकार महोदय ने अपने भागवत अमृत कणा में लिखा है, किंच सदाशिवः स्वयं रूपांगो विशेष स्वरूपो निर्गुणः सा शिव सायांशी, अर्थात सदाशिव गुणावतार नहीं है, वे निर्गुण श्री नारायण की भांति स्वयं रूप श्री कृष्ण के अंग विशेष हैं। ये सदाशिव ही गुणावतार श्री शिव के अंशी हैं। मायातीत कारण समुद्र के उस पार सदाशिव लोक में सदाशिव की स्थिति और कैलाश आदि में गुणावतार शिव की स्थिति है। ग्रंथकार महोदय चैतन्य की एकता की दृष्टि से श्री विष्णु और श्री शिव की एकता प्रतिपादन कर यहाँ उपासना की दृष्टि से कह रहे हैं। निष्काम उपासक को निर्गुणत्व सगुणत्व का विचार कर उपास्य का निरूपण होगा। इससे पूर्व यह कहा जा चुका है कि श्री शिव ब्रह्मा आदि सकाम उपासकों की कामना को पूर्ण किया करते हैं। जो लोग संसारी संपत्ति आदि की कामना करते हैं वे लोग स्वभावतः गुणमय देव देवी की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। जिन लोगों के हृदय में किसी भी मायिक नश्वर वस्तु की तनिक भी स्पृहा नहीं है, नित्य शाश्वत प्रेम संपद ही जिनको काम्य है, वे निष्काम साधक गण गुणमय शिव ब्रह्मा आदि की आराधना छोड़कर माया स्पर्श रहित निर्गुण श्री हरि की ही आराधना किया करते हैं। और इस निर्गुण उपासना के फल से वे श्री हरि के नाम रूप गुण लीला एवं सेवा रस के आस्वादन में निमग्न रहते हैं। पार्थिव संपत्ति की तो बात ही दूर रहे, सालोक्य आदि चारों मुक्तियों को दिए जाने पर भी वे उन्हें ग्रहण नहीं करते। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम उप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना
मद सेवनम जनः। श्रीमद्भागवत 3:29-13। सकाम देवी देवता के उपासक अपने अभीष्ट देव देवी से अत्यंत तुच्छ, नश्वर, परिणाम में दुखद सांसारिक धन ऐश्वर्य आदि वर प्राप्त करते हैं। पुनः सकाम उपासकों को स्मरण रखना उचित है कि सगुण देवी देवता जैसे बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होकर धन ऐश्वर्य इत्यादि वरदान दिया करते हैं, उसी प्रकार कुछ त्रुटि विच्युति होने पर अभिशाप भी दिया करते हैं। कभी कभी पूर्वा पर विचार रहित होकर वरदान देकर स्वयं भी विपत्तिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के 88वें अध्याय में देखा जाता है। श्रीमद् महादेव ने विकरासुर को वर दिया था, जिसके मस्तक पर वह हाथ रखेगा उसका विनाश हो जाएगा। वर को प्राप्त करने के बाद वृकासुर महादेव द्वारा दिए गए वर की परीक्षा के लिए महादेव के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए प्रस्तुत हुआ। ऐसा देखकर महादेव भयभीत होकर भागे और वृकासुर ने भी उनका पीछा किया। सारी पृथ्वी का भ्रमण कर महादेव स्वर्ग आदि देवलोकों में गए। देवताओं में से कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। अंत में महादेव वहां मायातीत वैकुंठ लोक में उपस्थित होने पर श्री नारायण ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वृकासुर को संबोधन कर उसके यहाँ तक आने का कारण पूछा। वृकासुर के द्वारा घटना का वर्णन किए जाने पर वटु वेशधारी श्री नारायण ने कहा, जो शिव दक्ष के अभिशाप से पिशाच होकर भूत प्रेत आदि के संग में विचरण करते हैं, उनकी बातें कभी भी सत्य नहीं हो सकती। तुम स्वयं अपने मस्तक पर हाथ रखकर परीक्षा कर लो। श्री नारायण की बातों से मोहित होकर वृकासुर अपने मस्तक पर हाथ रखने के साथ ही साथ भस्म होकर भूतल पर पतित हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भी पूर्वा पर विचार शून्य होकर हिरण्यकशिपु को दुर्लभ वर प्रदान किया। भगवान श्री नरसिंह देव ने अवतीर्ण होकर ब्रह्मा के वर की मर्यादा की रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु को निहत किया था। सर्प को दूध पिलाने की भांति उक्त असुर को ऐसा वरदान करने के लिए ब्रह्मा जी का तिरस्कार किया था। इसका भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इस प्रकार चैतन्य के भेद से ही विष्णु से ब्रह्मा आदि का भेद समझना चाहिए। अर्थात श्री विष्णु स्वतंत्र चैतन्य हैं और ब्रह्मा जीव तत्व के कारण अस्वतंत्र चैतन्य हैं। किसी किसी पुराण में श्री विष्णु के साथ ब्रह्मा का जो अभेदत्व दिखलाया गया है, उससे सूर्य के साथ तद आविष्ट सूर्यकांति मणि के अभेद की तरह जानना चाहिए। अर्थात सूर्य से सूर्यकांत मणि पृथक वस्तु है, अतएव उनमें नित्य भेद है। किंतु जब सूर्य का तेज सूर्यकांत मणि में प्रतिफलित होता है, तब उसके तेज से वस्त्र आदि जल जाते हैं। सूर्य का उष्णता गुण संक्रमित होने से जिस प्रकार सूर्य और सूर्यमणि का अभेद है, उसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में माया अंशभूत सृष्टि इत्यादि शक्ति के संक्रमण हेतु ही किसी किसी पुराण में श्री विष्णु के साथ ब्रह्मा के अभेद का उल्लेख देखा जाता है। वस्तुतः स्वतंत्र चैतन्यांश में अभेद के लिए नहीं। पुनः स्वतंत्र चैतन्यांश में श्री विष्णु और शिव का अभेद वर्णन होने पर भी किसी किसी महाकल्प में ईश्वर आविष्ट जीव भी शिव होकर, अर्थात किसी किसी जीव में ईश्वर शक्ति संक्रमित होकर शिव का कार्य संपन्न किया करते हैं। इसलिए शास्त्रों में देखा जाता है कि कभी कभी ब्रह्मा की तरह शिव का भी जीवत्व होता है। इसलिए द्वितीय नाम अपराध वर्णन के प्रसंग में कहा गया है, श्री विष्णु और शिव के नाम गुण आदि में बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति भेद दर्शन करता है, वह नाम अपराधी है। दूसरी जगह में भी ये कहा गया है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्वेनैव मान्येत सा पाषंडी भवेद ध्रुवम। अर्थात जो व्यक्ति श्री नारायण के साथ ब्रह्मा और रुद्र को एक समान मानता है, वह निश्चित रूप में पाषंडी है। विष्णु के साथ शिव के भेद दर्शन में नाम अपराध और अभेद दर्शन में
पाषंड्यत्व की प्राप्ति होती है। यद्यपि शास्त्रों के इन दो प्रकार के वचनों में विरोध देखा जाता है, किंतु उसका सामंजस्य यह है कि जहाँ भेद दर्शन में दोष कहा गया है, वहाँ ईश्वर कोटि शिव के संबंध में कहा गया है, और जहाँ अभेद दर्शन में दोष कहा गया है, वहाँ पर जीव कोटि शिव के संबंध में समझना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मा भी साधारणता जीव कोटि में होने पर भी ईश्वर कोटि वाले ब्रह्मा की बात भी शास्त्र में उल्लिखित है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, स्वधर्म निष्ठा शत जन्म भी पुमान विरंचितामेति। श्रीमद् भागवत 4:24-29, अर्थात 100 जन्म पर्यंत निष्ठा के साथ निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने पर जीव ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार योग्य जीव ही सृष्टि के प्रारंभ में गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा के रूप में आविर्भूत हुआ करते हैं एवं भगवान उनमें सृष्टि शक्ति का संचार करते हैं। जिस कल्प में इस प्रकार योग्य जीव नहीं मिलते, उसी कल्प में श्री हरि गुणावतार के रूप में ब्रह्मा होकर सृष्टि का कार्य संपन्न किया करते हैं। इन्हें हिरण्यगर्भ या ईश्वर कोटि का ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु ही ईश्वर हैं अथवा शिव ही ईश्वर हैं, ऐसा विवाद अपराधजनक है। संस्कृत भाव अनुवाद। जो लोग यहाँ वर्णित समस्त तत्वों की पर्यालोचना नहीं करते हैं, वे ही श्री विष्णु ईश्वर हैं, श्री शिव ईश्वर नहीं हैं। श्री शिव ईश्वर हैं, श्री विष्णु ईश्वर नहीं हैं। हम विष्णु के अनन्य उपासक हैं, हम श्री शिव को देखेंगे भी नहीं। हम शिव के अनन्य भक्त हैं, श्री विष्णु का दर्शन भी नहीं करेंगे। इस प्रकार विवादग्रस्त बुद्धि युक्त होकर ऐसा नाम अपराध करते हैं। ऐसा अपराध होने पर भगवत इच्छा से दैववश यदि अपराधी व्यक्ति को किसी तत्वज्ञ महत्पुरुष का संग प्राप्त हो जाए और उनके द्वारा इस विषय में प्रबोधित होने पर यदि उस अपराधी व्यक्ति को श्री शिव का श्री विष्णु से अभिन्न स्वरूप का विश्वास हो जाए, तब नाम संकीर्तन के द्वारा अपराधी व्यक्ति का उक्त नाम अपराध क्षय हो सकता है। पीयूष वर्षनी वृत्ति। श्री विष्णु से श्री शिव के नाम रूप आदि की स्वतंत्रता या उनमें परस्पर भेद चिंतन रूप अपराध करने वाले व्यक्तियों की धारणा का उल्लेख करते हुए श्रील चक्रवर्ती पाद उस अपराध का कारण और उस अपराध से मुक्त होने का उपाय स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवत तत्व में अपराध का मूल कारण श्री भगवान के स्वरूप ज्ञान या तत्व ज्ञान का अभाव है। तत्व वस्तु के संबंध में यह नियम है कि जिनका जो स्वरूप नहीं है, उस रूप में उनका चिंतन करने से ही उसके निकट अपराधी होना अवश्यंभावी है। श्री विष्णु तत्व हो अथवा श्री शिव तत्व ही हो, उनके बीच परस्पर क्या संबंध है, इस विषय में जो लोग अच्छी तरह से विचार नहीं करते, अतः वैसे तत्वविद साधु का संग अथवा उनके मुख से श्री विष्णु तत्व, श्री शिव तत्व इत्यादि श्रवण करने का सौभाग्य जिनको नहीं हुआ, प्रायः ऐसे लोगों का ही इस विषय में अपराध हुआ करता है। जो लोग विष्णु के उपासक होते हैं, वे ऐसा समझते हैं कि श्री विष्णु ही ईश्वर है, शिव ईश्वर नहीं है। हम लोग विष्णु के अनन्य भक्त हैं, अतः शिव का दर्शन नहीं करेंगे, और उधर शिव के उपासक वे भी यही सोचते हैं, शिव ही ईश्वर हैं, विष्णु ईश्वर नहीं हैं। हम लोग शिव के अनन्य भक्त हैं, हम विष्णु का दर्शन नहीं करेंगे। जिनकी इस प्रकार की विवादग्रस्त बुद्धि है, वे लोग इस विषय में अपराधी होते हैं। यह पहले ही बतलाया जा चुका है, जिससे अभीष्ट देव का संतोष या प्रीति दूर हो जाती है, उसे अपराध कहते हैं। यदि श्री विष्णु और श्री शिव के उपासक इस प्रकार परस्पर उपास्य तत्व के भेद का चिंतन करते हैं, तो इससे उनके प्रति अभीष्ट देव के संतोष का क्षय होता है। क्योंकि यदि कोई सेव्य के एक अंग की सेवा तो करता है, परंतु दूसरे अंग का छेदन करता है या पीड़ा देता है, तो क्या सेव्य उसके प्रति संतुष्ट होंगे? श्रीमन महादेव
विष्णु के ही अंग स्वरूप हैं, इसलिए उनमें इस प्रकार के भेद चिंतन से अपराध होना अनिवार्य है। अब यहाँ उस अपराध को दूर करने का उपाय बतला रहे हैं। श्री विष्णु और श्री शिव के तत्व ज्ञान का अभाव ही जो इस अपराध का मूल कारण है, तब उनको तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान न होने तक इस अपराध के नष्ट होने की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे अपराधी को यदि सौभाग्य से किसी दिन श्री विष्णु तत्व और श्री शिव तत्व के यथार्थ तत्व को जानने वाले अभिज्ञ साधुओं का संग मिल जाए और उनके निकट श्री विष्णु और श्री शिव के यथार्थ तत्व का श्रवण करे और उस श्रवण से उनको इन तत्वों की यथार्थ उपलब्धि हो, तब वे श्री विष्णु और शिव के अभेद तत्व को समझ सकेंगे, क्योंकि भगवत स्वरूप का यथार्थ ज्ञान केवल मात्र साधु संग और उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। उपनिषद में भी इसी सिद्धांत को पाते हैं। कठोपनिषद के अंत में ब्रह्म के दुर्गेयत्व का वर्णन हुआ है, अर्थात जो मन और वचन के भी अगोचर हैं, इसे प्रदर्शित किया गया है। तब फिर उनको कैसे जाना जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपल लभ्यते। अर्थात ब्रह्म मन, वचन और नेत्रों से अथवा किसी भी इंद्रियों के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्ति का विषय नहीं है। उनको किस प्रकार से जाना जाए? इसके उत्तर में कहते हैं, श्रद्धावान महापुरुषों के निकट उनको पहचाना जाएगा। श्री गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी व्यक्ति ही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसके द्वारा यह विदित होता है कि जो कितना ही शास्त्र अध्ययन कर शब्द ब्रह्म निष्णात क्यों न हो, जब तक सत्संग में अपरोक्ष अनुभव संपन्न तत्वदर्शी महापुरुषों की कृपा प्राप्त नहीं करता, तब तक यथार्थ भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त होने की तनिक भी संभावना नहीं है। और भी वैसे महत्पुरुषों के मुख से श्री विष्णु तत्व और श्री शिव तत्व श्रवण कर उसका यथार्थ ज्ञान होने पर ही उसका अपराध का नाश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। किए हुए अपराध के लिए यथार्थ प्रायश्चित जो अनुताप है, उस अनुताप के साथ में नाम प्रभु के एकांत शरणागत होकर नाम संकीर्तन करने से ही उन अपराधों को दूर किया जा सकता है। श्रुति शास्त्र निंदा चतुर्थ नाम अपराध। संस्कृत भाव अनुवाद। इसी प्रकार ये श्रुतियाँ भगवत भक्ति को स्पर्श ही नहीं करती, ये बहिर्मुखी हैं। ऐसा कहकर ज्ञान और कर्म का प्रतिपादन करने वाली समस्त श्रुतियों की जिस मुख से निंदा की जाती है, उसी मुख से यदि उन समस्त श्रुतियों का और उन श्रुतियों के अनुष्ठाता व्यक्तियों का बार बार अभिनंदन किया जाए तथा उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन का अनुष्ठान किया जाए, तो श्रुति शास्त्र निंदा रूप चतुर्थ नाम अपराध से रक्षा हो सकती है। श्रुति शास्त्र की निंदा करने वाले अपराधी व्यक्तियों को सौभाग्यवश यदि श्रुतियों के तत्ववेत्ता महत्पुरुषों का संग और उनके द्वारा यह ज्ञान हो जाए कि ये करुणा परायण श्रुतियाँ भक्ति मार्ग के अनधिकारी एवं स्वेच्छा परायण तथा विषयों में परम आसक्त लोगों को शास्त्र पथ पर लाने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, तभी उन अपराधी व्यक्तियों का श्रुति शास्त्र निंदा जनित अपराध नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार अन्य अन्य अपराधों की उत्पत्ति और निवृत्ति जाननी चाहिए। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। अब ग्रंथकार महोदय चौथे अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा के विषय में इस अपराध के उत्पन्न होने का कारण और इसकी निवृत्ति का उपाय निरूपण कर रहे हैं। अनेक प्रकार की श्रुतियां हैं। कोई भगवत भक्ति का प्रतिपादन करती है और कोई ज्ञान मार्ग का तथा कोई कर्म मार्ग अर्थात यज्ञ इत्यादि कर्मों का निरूपण कर अनेक प्रकार के स्वर्ग लोकों के भोगों का अनुमोदन करती है। जिन्होंने भगवत भक्ति या भजन पथ का आश्रय किया है, उनके लिए भक्ति मार्ग वाले
श्रुति शास्त्रों की निंदा कभी संभव पर नहीं है, क्योंकि शास्त्र वचन पर विश्वास करने का नाम ही श्रद्धा है, और वही श्रद्धा भक्ति मार्ग का प्रथम सोपान है। इसलिए भक्ति पथ का आश्रय लेने वाले शास्त्र विश्वासी श्रद्धालु भक्तों के लिए भक्ति मार्ग के श्रुति शास्त्रों की निंदा संभव पर नहीं होने पर भी ज्ञान कर्मादि प्रतिपादक श्रुति शास्त्रों की निंदा का अवसर रहता है। जिन लोगों ने ऐहिक और पार्त्रिक यहाँ तक कि मुक्ति को भी तुच्छ समझकर भक्ति पथ का आश्रय किया है, उनमें से कोई कोई कर्म और ज्ञान प्रतिपादक श्रुतियों या तद अनुगत शास्त्रों में भगवत भक्ति के तथा श्रवण कीर्तन आदि भजनांग का कोई भी वर्णन अथवा प्रशंसा ना देखने पर क्रुद्ध हो जाते हैं, और वैसे श्रुति शास्त्रों में जब भक्ति का स्पर्श नहीं है तब वे बहिर्मुख या निंदित हैं। जो इस प्रकार समझते हैं उनके लिए यह श्रुति शास्त्र निंदा रूप चौथा अपराध घटित होता है। यथार्थः जो श्रुति शास्त्र ज्ञान और कर्मादि के प्रतिपादक हैं, वे भी ज्ञान और कर्म के अधिकारियों को भक्ति मंदिर में प्रवेश कराने के लिए ही विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। जिन लोगों ने महत् पुरुषों अर्थात भगवत भक्तों का संग प्राप्त किया है और उनकी कृपा प्राप्ति के फलस्वरूप श्रद्धा को प्राप्त किया है, वे लोग ही भक्ति के अधिकारी हैं। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। जो लोग ऐसे सौभाग्य से वंचित हैं, ब्रह्म सायुज्य या मुक्ति सुख की कामना करते हैं, ज्ञान मार्गीय शास्त्र उनको ज्ञान साधन में प्रवृत्त कराकर वे चित्रहीन ब्रह्मानंद प्राप्ति का पथ प्रदर्शन करते हैं। वस्तुतः ज्ञान साधन में प्रवृत्त ज्ञानी साधक साधन काल में महत् पुरुषों का संग प्राप्त करने पर अनंत वैचित्र्यमय भगवत रसानंद में प्रलुब्ध होकर वैचित्र शून्य ज्ञान आनंद या मुक्ति सुख को अत्यंत तुच्छ समझकर ज्ञान मार्ग का परित्याग कर भक्ति पथ का आश्रय कर धन्य होंगे। ज्ञान कांडीय श्रुतियों का यही यथार्थ अभिप्राय है। उसी प्रकार स्वेच्छाचारी विषय सुख में प्रमत्त भक्ति मार्ग के अनधिकारियों को आपात मधुर स्वर्ग सुख आदि में प्रलुब्ध कर कर्म कांडीय श्रुतियां उनको याग यज्ञ आदि सकाम कर्मों में प्रवर्तित करती हैं और भक्ति मार्ग में प्रवेश कराने के लिए प्रयत्न करती हैं। तात्पर्य यह है कि स्वेच्छाचारी विषय आसक्त व्यक्तियों को स्वर्ग आदि सुख में प्रवर्तित न करने पर वे धर्म कर्म आदि आचरण से विमुख हो जाएंगे एवं और भी अधिक स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। कर्मकांडी श्रुतियां कृपा परवश होकर उन लोगों के लिए कर्म मार्ग का उपदेश देकर उन्हें कर्म मार्ग में प्रवृत्त किया करती हैं। इस प्रकार शास्त्रों के उपदिष्ट कर्म मार्ग में जब याग यज्ञ इत्यादि करते करते उन लोगों को भी अवश्य ही किसी महत् पुरुष अर्थात भक्त का संग होगा और वे कर्म के दुखमय फल को जानकर अंत में महत् कृपा से भक्ति का आश्रय कर धन्य हो जाएंगे। इसलिए परम करुणामय ऐसे श्रुति शास्त्रों की निंदा करना अपराध जनक है। हठात भक्ति साधुकों का यह अपराध होने पर भाग्यवशतः वे अपराधी यदि ज्ञान कर्म कांडीय श्रुतियों के यथार्थ तात्पर्यविद किसी महत् पुरुष का संग प्राप्त करता है और उनकी कृपा से उन श्रुतियों के यथार्थ उद्देश्य से अवगत होता है और जिस मुख से उसने श्रुतियों की निंदा की है उसी मुख से उन सब श्रुतियों की प्रशंसा करे एवं उन श्रुतियों के आश्रय में जो लोग कर्म ज्ञान आदि का अनुष्ठान करने में निरत हैं उनका पुनः पुनः अभिनंदन करे और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करे, तब वह उन अपराधों से विमुक्त हो सकता है। श्रील ग्रंथकार महोदय ने 10 प्रकार के नाम अपराधों में से साधु निंदा, श्री विष्णु से शिव के नाम आदि का स्वतंत्र मनन करना, गुरुदेव की अवज्ञा एवं श्रुति शास्त्रों की निंदा, इन 4 प्रकार के अपराधों के विषय में स्वयं विशद रूप से वर्णन किया है। शेष 6 अपराधों की उत्पत्ति के कारणों को और उनकी निवृत्तियों का उपाय इसी प्रकार समझना चाहिए। अतएव हम लोग श्री ग्रंथकार महोदय की प्रदर्शित रीति के अनुसार
अन्य अन्य अपराधों के उदय और उनको दूर करने के उपायों का वर्णन कर रहे हैं। नाम की महिमा में अर्थवाद 5वां अपराध है। शास्त्रों में श्री हरिनाम की अतुलनीय महिमा दृष्टिगोचर होती है। उन महिमाओं को केवल स्तुति मात्र, प्रशंसा मात्र समझना नाम की महिमा में अर्थवाद है। शास्त्रों और महत् पुरुषों का कथन है कि नाम की महिमा जितनी भी कही जाए, फिर भी नाम महिमा रूपी सागर का बिंदु मात्र भी कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं है। शास्त्रों में नाम की महिमा केवल जन साधारण को नाम के प्रति रुचि उत्पादन करने के लिए कही गई है। ऐसा समझना नाम में अर्थवाद है या प्रबल अपराध है। यथार्थतः श्रुति शास्त्रों के वचनों और महाजनों की वाणी में जो नाम की महिमा देखी व सुनी जाती है, वह नाम रूपी सूर्य के लिए शूद्र खद्योत की भांति अत्यंत शूद्र है। नाम की पूर्ण महिमा वर्णन करने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो कुछ नाम की महिमा शास्त्रों में लिखी गई है, उसमें अर्थवाद की कल्पना करने का कोई भी कारण नहीं है। नाम महिमा को भली भांति जानने वाले महत् पुरुषों के संग के अभाव के कारण ही ये अपराध हुआ करते हैं। यदि ऐसे नाम परायण महत् पुरुषों का संग हो जाए और उनके मुख से हरिनाम की महिमा को सुना जाए, तब अपराधी का कलुषित मन शुद्ध हो जाता है। कृतापराध के लिए अनुताप के साथ एकांतिक रूप से नाम प्रभु के शरणागत होकर निरंतर नाम कीर्तन से अपराध क्रमशः दूर हो जाता है। भगवान के नामों को कल्पित मानने से छठा अपराध होता है। मायावादी और भौतिक कर्मवादी निराकार, निक्षक्तिक और नाम रूप रहित ब्रह्म को परम तत्व मानते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि ऋषियों ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए राम, कृष्ण आदि नामों की कल्पना की है, वे अपराधी हैं। हरिनाम काल्पनिक नहीं, वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के द्वारा चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। सद्गुरु और वेद शास्त्र यही शिक्षा देते हैं। अतः हरिनाम को परम सत्य मानना चाहिए। उन्हें कल्पित समझने से कभी भी नाम प्रभु की कृपा नहीं पाई जा सकती है। नाम के बल पर पापाचरण, यह 7वां अपराध है। नाम संकीर्तन से समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं और अनर्थ दूर हो जाते हैं, किंतु जो लोग नाम के बल पर पाप कार्यों का पुनः पुनः अनुष्ठान करते हैं, हरिनाम करने पर भी उनकी विघ्न बाधाएं दूर नहीं होती हैं और भयंकर अपराध हो जाता है। हरिनाम शुद्ध सत्वमय है। श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करने से हृदय दौर्बल्य रूपी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तब पाप कार्य में मति नहीं होती, वरन उनकी पाप वासना अविद्या तक दूर हो जाती है। संस्कारवशता भक्तों का यदि कोई पाप भी हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके हृदय में विराजमान श्री हरि उसे दूर कर देते हैं। यदि कोई ऐसा समझे कि हरिनाम करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, मैं पाप करूंगा, इसमें कोई हानि नहीं है, हरिनाम करूंगा जिससे पाप दूर हो जाएंगे, इस प्रकार नाम के बल पर पुनः पुनः पाप होने से वह नाम अपराध हो जाता है। यदि अपराधी व्यक्ति इस प्रकार सोचे, हाय हाय मैं कितना महाअपराधी हूँ, जिस नाम के द्वारा भगवान की साक्षात सेवा या प्रेम अनायास प्राप्त हो सकता है, मैंने उस महाशक्तिशाली चिन्मय हरिनाम को घृणा और पाप के लिए ही नियुक्त किया। हाय हाय, कोटि कोटि नरक भोग से भी मेरा निस्तार नहीं है। इस प्रकार अनुताप के साथ गंभीर दुख करते हुए नित्य वैष्णव वंदना और वैष्णव की सेवा सहित निरंतर हरिनाम संकीर्तन से अपराध दूर हो जाता है। धर्म, व्रत, यज्ञादि अन्य शुभ क्रियाओं को नाम के समान समझना 8वां नाम अपराध है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हमारे गोस्वामियों ने ऐसा कहा है और श्रुति स्मृति आदि समस्त शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है।
नाम श्रीहरि के अक्षरात्मक अवतार हैं, इसलिए वे प्राकृत इंद्रियों से ग्रहणीय नहीं हैं। वे स्वप्रकाश हैं। श्री हरिनाम ग्रहण करने में उन्मुख होने पर ही वे स्वयं साधकों की रसना पर प्रकाशित होते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान स्वयं प्रकाश श्री हरिनाम को याग, यज्ञ आदि शुभ क्रियाओं के साथ समान समझने पर भीषण नाम अपराध होता है। यह हरिनाम के संबंध में प्रमाद है। असत्संग को त्याग कर नाम परायण महत्पुरुषों के साथ नाम की महिमा विश्वास पूर्वक श्रवण करने से अनुतप्त होकर नाम के शरणागत होने पर निरंतर नाम संकीर्तन से यह अपराध दूर हो जाता है। अश्रद्धालुओं को नाम उपदेश करना नवम अपराध है। श्रद्धावान व्यक्ति ही नाम ग्रहण का अधिकारी है। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम प्रदान करने से वह अवज्ञा करेगा। कृष्ण नाम ही समस्त जीवों के सर्वस्व धन है। ऐसे नाम को श्रद्धाहीन विषय विष्ठा भोगी शूकर को देने से वह उस अमूल्य रत्न का आदर नहीं करेगा, बल्कि अवज्ञा पूर्वक उसे त्याग देगा। इस अपराध से वह स्वयं मरेगा और नाम उपदेश करने वाले गुरु को भी अपराधी बनाएगा। जो लोग किसी व्यक्ति विशेष को सुनाने के लिए नहीं किंतु उच्च स्वर से नाम कीर्तन किया करते हैं, श्रद्धालु और अश्रद्धालु सभी लोग उसे श्रवण करते हैं। यहाँ उन लोगों के लिए ये बातें नहीं कही गई हैं। व्यक्ति विशेष के प्रति श्री नाम का उपदेश देने वालों के प्रति ही ये सब बातें कही गई हैं। इसलिए श्रद्धा रहित लोगों को नाम उपदेश करना कदापि उचित नहीं। पहले शिष्य के हृदय में श्रद्धा उदित कर तब उसे नाम का उपदेश दिया जाए। ऐसा अपराध होने पर अनुताप करते हुए श्री हरिनाम के शरणापन्न होकर नाम संकीर्तन के द्वारा यह अपराध दूर हो सकता है। नाम का महात्म्य श्रवण करके भी श्री नाम के प्रति प्रीति नहीं होना 10वां नाम अपराध है। जो नाम की महिमा श्रवण करके भी इस नश्वर शरीर के प्रति मैं और उससे संबंधित वस्तुओं में मेरा अभिमान वाले व्यक्ति विषय भोगों में प्रमत्त रहने के कारण हरिनाम का आदर नहीं करते, वे अपराधी हैं, क्योंकि वे इसके द्वारा नाम की अवज्ञा ही करते हैं। ऐसा अपराध हो जाने पर सत्संग में साधुओं की सेवा से और अनुताप करते हुए हरिनाम संकीर्तन करने से भगवान नाम में प्रीति उत्पन्न होती है और अपराध भी दूर हो जाता है। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। संस्कृत भाव अनुवाद। तदनंतर भक्ति से उत्पन्न होने वाले अनर्थों की बात बतलाई जा रही है। ये अनर्थ भक्ति की मूल शाखा से उपशाखा की भांति उत्पन्न होकर भक्ति के द्वारा धन प्राप्ति, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि की वासना उत्पन्न कर अपनी समस्त वृत्तियों से साधक के चित्त को उपरंजित करके अपनी अपनी वृद्धि से भक्ति रूपा मूल शाखा को भी कुंठित करने में समर्थ हो जाते हैं। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। माधुर्य कादंबनी की इस तृतीया मृत वृष्टि के प्रारंभ में ही ग्रंथकार ने अनर्थों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वे अनर्थ 4 प्रकार के हैं। पहला दुष्कृति से उत्पन्न, दूसरा सुकृति से उत्पन्न, तीसरा अपराध से उत्पन्न और चौथा भक्ति से उत्पन्न। ग्रंथकार इन चारों में से प्रथम 3 अनर्थों का वर्णन कर अब यहाँ भक्तियुक्त अनर्थ के संबंध में बतला रहे हैं। यह अनर्थ भक्ति या भजन से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम भक्तियुक्त अनर्थ है। जो लोग श्री हरि का भजन करते हैं स्वभावतः सभी लोग उनके प्रति अनुरक्त हुआ करते हैं। इसलिए भजन काल में स्वाभाविक रूप में साधकों के निकट धन संपत्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि उपस्थित होते हैं। परंतु साधकों के भजन की उन्नति या प्रेम प्राप्ति के पथ में ये सब प्रचंड विघ्न बाधाएं हैं। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक साधकों को सावधानी पूर्वक इस प्रकार की कामनाओं से अपनी रक्षा कर दीनता पूर्वक निष्किंचन रूप से भजन पथ पर अग्रसर होना चाहिए।
लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की कामना से यदि एक बार हृदय उपरंजित हो जाता है, तब भजन साधन करने पर भी फलस्वरूप ये अनर्थ समूह ही बढ़ जाते हैं। इसलिए भक्तियुक्त अनर्थ, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा को मूल भक्ति कल्पलता की उपशाखा के समान कहा गया है। उपशाखा या परगाछा जैसे मूल वृक्ष से उत्पन्न होकर सिंचित जल एवं वृक्ष के रस से स्वयं परिपुष्ट होकर मूल वृक्ष को बढ़ने से स्तंभित कर देते हैं और अंत में मूल वृक्ष को ही सुखा देते हैं, उसी प्रकार भक्तियुक्त अनर्थ, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अपनी वृत्ति के द्वारा साधकों के चित्त को उपरंजित कर मूल भक्ति कल्पलता को स्तंभित कर देते हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्री रूप शिक्षा, श्री चैतन्य चरिता अमृत, मध्य लीला 19, 158 से 161 में कहा है, किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा, भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा, निषिद्धाचार कुटिनाटी जीव हिंसन, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण, से कजल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए, स्तब्ध हैया मूल शाखा बाड़ीते न पाए, प्रथमे उपशाखार करिए छेदन, तबे मूल शाखा बाड़ी जाए वृंदावन। श्रीमद् महाप्रभु ने यहाँ भुक्ति मुक्ति वांछा, निश्चिताचार, कूटिनाटी, जीव हिंसा, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि को उपशाखा कहा है। श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाएं ही कृष्ण के नित्यदास जीव के लिए कपटता है। ये सभी जीव की दुर्वासनाएं हैं। इनमें से कोई एक भी हृदय में उदित होने पर और भी नाना प्रकार की दुर्वासनाएं चित्त में आश्रय करती हैं और चित्त को दुर्वासनामय बना देती हैं। ऐसी दशा में भक्ति की वासना भी हृदय से दूर हो जाती है। भोग वासना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि की वासनाएं हृदय में रहने पर साधक इनकी प्राप्ति के लिए मिथ्या भाषण, कटुक्ति, औद्धत्य, परहिंसा, परद्रव्य अपहरण आदि लोक शास्त्रों में भी निंदनीय निषिद्ध आचरण रूप दुराचारों को किया करता है। बाहर से तिलक, माला और यंत्र की भांति श्रवण कीर्तन आदि चलता तो रहता है, किंतु उसका दुराचार लोगों की दृष्टि में पड़ ना जाए या भक्त समाज में उसे निंदित ना होना पड़े, इसलिए बाहर से दैन्य भाव दिखलाता हुआ छिपकर दुराचार आदि विविध कपटता में लिप्त हो जाता है। अंत में चित्त उस कपटता से इतना भर उठता है कि हृदय में भजन की आकांक्षा का लेश भी नहीं रहता। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु ने सर्वप्रथम इन उपशाखाओं को काट देने के लिए उपदेश दिया है। भुक्ति मुक्ति आदि की इच्छाओं का छेदन करने पर भी प्रतिष्ठा की वासना को दूर करना बड़ा भारी कठिन है। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने हरि भक्ति विलास के उपसंहार में लिखा है, सर्व त्यागे अप्य हे या यह सर्व अनर्थ भुवश्चते, कुर यह प्रतिष्ठा विष्ठाया यत्नम स्पर्शने वरम। अर्थात सब कुछ त्याग करने पर भी समस्त अनर्थों के मूल प्रतिष्ठा को त्याग करना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए साधक प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा से बचने के लिए विशेष सतर्कता का अवलंबन करेंगे। यह प्रतिष्ठा की आशा हृदय में स्थान पाने पर प्रतिष्ठा का प्रिय सहगामी मात्सर्य भी उसके चित्त का आश्रय पा लेता है, क्योंकि वे परस्पर दाम्पत्य भाव से विराजमान रहते हैं। मात्सर्य ही चंडाल है। उस चंडाल रूप पिता से और प्रतिष्ठा की आशा रूप पिशाची के गर्भ से हिंसा और ईर्ष्या दोनों ही यमज संतान एक साथ पैदा होते हैं। इन सब के तांडव नृत्य से हृदय की सारी सद्वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं और फिर उस अपवित्र चित्त में भक्ति की वासना का स्थान कैसे हो सकता है। इसलिए साधक अमानी मानद होकर यत्नपूर्वक प्रतिष्ठा की आशा को सदैव के लिए त्याग कर दे।